Hello friends, welcome back to my social media accounts. My name is वर्धमान सिंह। आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, अभी फिलहाल में एक घटना घटी है अतुल सुभाष एवं उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के बीच में। निकिता सिंघानिया ने अतुल सुभाष के ऊपर मेंटेनेंस का केस दायर किया था, जिसमें उन्होंने केस को सेटल करने के लिए अतुल सुभाष से 3 करोड़ की डिमांड की थी। अतुल सुभाष ने सबसे अच्छा डिसीजन लिया कि मैं मौत को गले लगा लेता हूं, मुझे 3 करोड़ रुपए नहीं देने पड़ेंगे। अब हमारे समाज की कितनी घटिया सोच है, जो कि मेंटेनेंस। भाई, मेरे उन माता पिता से इतना निवेदन है, अगर आपको अपने बेटी का कमाई खाना है ना, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे काम हैं जो अपने बेटी से करवा सकते हो। लेकिन शादी करके अपने दामाद के ऊपर मेंटेनेंस का केस करके जो भीख मांगते हो ना, बहुत गलत करते हो। और हमारा जो ये पुलिस प्रशासन है, हमारा जो कानून है, हम लड़कों की बिल्कुल भी नहीं सुनता है। हम लड़कों का कसूर क्या है? यही ना कि हम लड़के हैं। अगर किसी भी केस में अगर हम सही हैं, अगर हम पुलिस कंप्लेन जाके करते हैं कि नहीं, लड़की ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, चाहे गलत तरीके से हमारे साथ रहती है, चाहे हमारे साथ मारपीट करती है, पुलिस इस बात को बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, आपका बात नहीं मानेगा, क्योंकि हम लड़के हैं। अगर यही कंप्लेन अगर पत्नी जाकर पुलिस स्टेशन में करती है कि हमारे साथ टॉर्चर होता है, मारपीट होता है, दहेज के लिए हमको परेशान करते हैं, तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है, जिसके कारण से हम जैसे लड़कों के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। सिर्फ एक ही लास्ट विकल्प बचता है, सुसाइड। क्योंकि हमारी सुने तो कौन सुने। यही घटना अतुल सुभाष के साथ हुआ। उनके और निकिता सिंघानिया के बीच में कई सालों से केस चलते रहे। वो केस लड़ते लड़ते इतने परेशान हो चुके थे, लास्ट में उनकी पत्नी ने केस को सेटलमेंट करने के लिए कहा और 3 करोड़ का डिमांड किया। मुझे सिर्फ उन माता पिता से एक ही सवाल करना है, जब अपने बेटी से मेंटेनेंस का केस ही करवाना है, जब अपने बेटी के ही कमाई पे तुमको जीना है, तो भाई अपनी बेटी का शादी क्यों करते हो? सबसे बढ़िया विकल्प है धंधे पे उतार दो। जितना मेंटेनेंस से तुमको नहीं मिलेगा ना, उससे ज्यादा धंधे के कमाई से पैसा मिलेगा। इतने घटिया सोच कैसे रखते हो? शर्म आती है कि हमारे समाज में भी ऐसे लोग रहते हैं। भाई, जीने दो। अब उस अतुल सुभाष का क्या गलती था? बेचारे को टॉर्चर कर करके पैसे ले लेकर लास्ट में इतना मजबूर कर दिया गया कि बेचारा डिप्रेशन का शिकार होकर सुसाइड करना पड़ा। आज भी हम जैसे लड़कों के साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जिसका कोई जिक्र नहीं होता है। जिक्र तभी होता है जब कोई लड़का डिप्रेशन में आके सुसाइड करता है, तभी जाकर उस लड़की के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। समाज में जाओ तो भाई लड़का ही गलत है, पुलिस स्टेशन जाओ लड़का ही गलत है, कोर्ट में भी जाओ तो लड़का ही गलत है। अगर लड़का सही होने के बावजूद भी गलत हो जाता है तो क्या बचता है विकल्प? सिर्फ सुसाइड करने का। और जो माँ बाप ऐसा करते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो सालो। जो बेटी का कमाई पे जी रहे हो तुम लोग, अगर बेटी से जब मेंटेनेंस की भीख ही मंगवाना है
तो सबसे बढ़िया रहेगा कि रोड पे भीख मंगवाओ, उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। झूठ मूठ का जो शादी का ढोंग रचाते हो, उसके बाद दामाद के ऊपर मेंटेनेंस का भीख मांगते हो, जो धमकाते हो, कहाँ भरोगे तुम लोग? कहाँ भर के जाओगे? सीधा नरक में जाओगे सालो। फिर भी तुम लोग को शर्म नहीं आता है। बेचारा जिसका बेटा गया है ना, उस पे क्या बीत रहा होगा, उस माँ से जाके पूछो। जवान बेटा गया है, उस बाप से पूछो क्या दर्द बीत रहा होगा। हम मानते हैं कि 125 जो धारा है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन ये जो धारा 125 है इसका बहुत गलत मिसयूज हो रहा है। बहुत सारे ससुराल में लोग अपनी बेटी का शादी करते हैं, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आती है, फिर भी बेटी अपनी मनमानी करती है। अब मानो या ना मानो, इसमें सास ससुर का इन्वॉल्व सबसे, जो लड़की के माँ बाप रहते हैं उनका इन्वॉल्व सबसे ज्यादा रहता है। ये अतुल जो सुसाइड केस है इसमें भी आया, जो निकिता सिंघानिया के माता पिता हैं वो अतुल के ऊपर पैसे की डिमांड के लिए बार बार टॉर्चर करते थे। और जो निकिता सिंघानिया है अतुल सुभाष से पैसे ले लेकर अपने बाप को, अपने भाई को, अपने माँ को दिया करती थी। ये सही है? मेरे सारे माता पिता से को टारगेट नहीं है, मेरा सिर्फ उन्हीं माँ बाप को टारगेट है जो माँ बाप ऐसा करते हैं। उससे बढ़िया है मेरे, बोलना तो नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं, अगर किसी को बुरा लगता है लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तुम जैसे लोगों के कारण अच्छे लड़के बदनाम हो जाते हैं। लड़कों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिर्फ सुसाइड के अलावा। इतने टॉर्चर किए जाते हो भाई। लड़कों ने बिगाड़ा क्या? बस इसी यही ना कि तुमसे शादी की है। साला शादी करने से अच्छा तो है भाई सिंगल मरो, ये टेंशन तो नहीं रहेगा ना। और वही माँ बाप मेंटेनेंस का केस करते हैं, जो माँ बाप खुद के बलबूते पर तो कुछ नहीं कर पाते हैं। आज तक अपने जिंदगी में एक बाल भी बांका नहीं कर पाए, कुछ जिंदगी में लाइफ में कर नहीं पाए, तो लास्ट ऑप्शन बचता है बेटी का शादी कराओ अच्छे घर में, पैसे वाले घर में। जब शादी हो जाए तो बेटी को चढ़ाओ बढ़ाओ, ऐसे करो वैसे करो। जब दामाद न सुने, बेटी को थोड़ा सा डांटे फटकारे, बस घर बुलाओ, मेंटेनेंस का केस करते। कौन सा तरीका है भाई? साला बेच डालो ना बेटी को जब तुमको मेंटेनेंस का ही केस करना है। बहुत सारा ऑप्शन है बेटी से पैसे कमाने का। ये क्या नया तरीका निकाल के रखे हो? मेंटेनेंस 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 का भीख मांगते हुए तुम लोग को शर्म नहीं लगता है? लेकिन क्या बोले, हमारे समाज में कोई उंगली उठाने वाला हो तब ना। कुछ भी विवादित बयान होता है, कुछ भी मामला होता है, बस एक ही दोषी होता है लड़का। लड़का का तब तक कोई नहीं सुनता है जब तक वो सुसाइड करने पे मजबूर नहीं हो जाता है। इन जैसे माँ बाप, इन जैसी लड़कियों के कारण हम लड़कों का तो जीना हराम हो गया है। और सिर्फ सरकार से, चाहे पुलिस प्रशासन से इतना ही निवेदन है, ये 125 धारा जब भी लगता है मेंटेनेंस का, तो कृपया इसका सही से जांच पड़ताल करें। लड़का यहाँ पे दोषी है कि नहीं? अगर दोषी है तो सजा दीजिए, अगर नहीं दोषी है तो जो लड़की दोषी है, जो झूठा केस की है, उसको सजा दिया जाए। बहुत बेकसूर लड़के मारे जाते हैं। और जो लड़की और जो लड़की का माँ बाप जो मेंटेनेंस करके समझते हैं हम जंग जीत लिए। आज अतुल सुभाष जो सुसाइड किया है ना, निकिता सिंघानिया पकड़ी गई है। अब उनका पूरा परिवार जेल का चक्कर खाएगा। जितने पैसे तुमने लूटे हो ना, अब सूद समय तुमको भरना पड़ेगा। कितना दशा होगा तुम्हारा? क्या फायदा मिला टॉर्चर करके?
उन तमाम लड़कों से इतना निवेदन है कि जिस लड़के के साथ ऐसा अगर घटना घटता है वो आवाज उठाए। अगर नहीं आवाज उठाओगे ना तो इस साले जो लड़की वाले हैं मेंटेनेंस का केस लात लात के तुमको मार डालेंगे। और लड़कियों का क्या है, वो तो अपने माँ बाप के साथ है। अफसोस तुम्हारे माँ बाप को करना पड़ेगा कि जवान बेटा घर से चला जाएगा। अभी भी मेरे भाइयों बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे माँ बाप हैं जो दूसरे की बेटी का अत्याचार सह रहे हैं, चाहे मेंटेनेंस का केस झेल रहे हैं। उनसे निवेदन है कि वो आवाज़ उठाएं और जो भी ऐसा अपने बेटे का शादी मत करो। अगर जब भी करते हो ना तो पूरा जांच पड़ताल करने के बाद भी करो, नहीं तो मत करो। बेटा का जिंदगी भर कुंवारा बैठा हो चलेगा, लेकिन साला मेंटेनेंस का चक्कर तो नहीं रहेगा ना। और जो मेंटेनेंस का चक्कर करते हैं ना, जो भी माँ बाप हो, साले हिजड़े से भी बदतर हैं वो। कुछ आया हुआ नहीं, कुछ कर नहीं सकते हो अपने जिंदगी में, बेटी को पाल नहीं सकते। जब तुमको बेटी को अपने इशारे पे नचाना है, जब बेटी को अपने मुताबिक चलाना है, तो घंटा पड़ला शादी करते हो बेटी का। मत करो ना, घर में बैठा के रखो। ये साला बेचारा अतुल सुभाष क्या बिगाड़ा था, वो तो चढ़ गया ना फांसी पे। माँ बाप मैंने देखा था यूट्यूब पे, उसका माँ बाप तनखा रो रहे थे। भाई किसी का जवान बेटा चला जाए, क्या उम्मीद कर सकते हो। फिर भी हमारे समाज को क्या लेना देना है। इसीलिए ना मैं हमेशा खिलाफ रहता हूँ। साला समाज किसी का होता ही नहीं है, कुछ भी गलत काहे ना हो, हमेशा दोषी लड़का ही होता है। इसीलिए सभी भाइयों से इतना निवेदन है, अपनी आंख की पट्टी खोलो। जिसके साथ भी, जिस लड़कों के साथ कुछ गलत हो रहा है ना, आवाज उठाओ, ना तो साले सब के सब एक न एक दिन मरोगे।